भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक बलिदानों और संघर्षों से भरा हुआ है। अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के प्रतिरोध की कहानी में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्हीं में से एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटित हुई थी, जब ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भारतीय नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह घटना न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली थी। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को उजागर कर दिया। 1914 से 1918 तक चलने वाला प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों को बड़े पैमाने पर सैनिकों और संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए मजबूर किया। भारतीयों से भारी कर वसूले गए, अन्न और वस्त्रों की कमी हो गई, महंगाई चरम पर थी। बदले में अंग्रेजों ने यह अंधविश्वास दिया कि युद्ध के बाद भारत को आत्मशासन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने उल्टा और दमनकारी कानून लागू करना शुरू कर दिया। सबसे कुख्यात कानून था रोलेट एक्ट, जिसे 1919 में लागू किया गया। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे और बिना अपील के जेल में बंद कर सकती है। इसे काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। पूरे देश में हड़तालें, धरने और आंदोलन शुरू हो गए। पंजाब, खासकर अमृतसर, आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। पंजाब युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए भर्ती का बड़ा स्रोत था। युद्ध के बाद वहां बेरोजगारी, गरीबी और गुस्सा चरम पर था। 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर और लाहौर में बड़े पैमाने पर विरोध होने लगे। 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पंजाब आने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता भड़क उठी और अमृतसर में जगह जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का पर्व था। पंजाब में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। लोग वहां दो कारणों से पहुंचे थे: बैसाखी का मेला और उत्सव, रोलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। वहाँ केवल कुछ संकरे प्रवेश द्वार थे, कोई बड़ा निकास मार्ग नहीं था। अमृतसर का सैन्य प्रभारी जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था। उसे लगा कि यह सभा अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत की तैयारी है। शाम को 4:30 बजे डायर 50 सैनिकों की टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। सैनिकों के पास राइफलें और मशीन गनें थी। बिना किसी चेतावनी के डायर ने आदेश दिया, फायर करो। सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग निहत्थे थे, कोई हथियार नहीं था। भीड़ में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। गोलियां लगभग 10 मिनट तक चलाई गई। कुल 1650 से अधिक गोलियां दागी गई। लोग भागने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें वहां ही मार दिया। बाग के बीच एक कुआं था। कई लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद पड़े, लेकिन दम घुटने से मर गए। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता जांच समितियों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 से अधिक घायल हुए। यह नरसंहार ब्रिटिश क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हत्याकांड के तुरंत बाद जनरल डायर ने कहा, मुझे उन्हें सबक सिखाना था। अगर मैं उन्हें बिखरने देता तो वे फिर इकट्ठा होते, इसलिए मैंने गोलियां चलवाई। पंजाब में दमन हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित कर दी गई। लोगों को बिना वजह गिरफ्तार किया गया। गाँव में सामूहिक दंड और अपमानजनक आदेश दिए गए। अमृतसर की गलियों में भारतीयों को बैठक उठक और घुटने के बल चलने की सजा थी। पूरा देश इस घटना से दहल उठा। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी शासन की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। हंटर कमीशन नामक समिति बनाई गई, लेकिन उसने डायर को सिर्फ गलत निर्णय का दोषी ठहराया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का समर्थन किया, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसकी निंदा की। इस हत्याकांड का बदला लेने की ठानी थी शहीद उधम सिंह ने। उन्होंने कई साल तक मौके का इंतजार किया। 1940 में लंदन के क्रिस्टल हॉल में उन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर, जो डायर की कार्रवाई का समर्थक था, को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह ने अदालत में कहा, मैंने अपने देशवासियों के लिए बदला लिया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई।